ट्रेडमिल पे पसीना बहा लिया, जिम में जाके बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, वेट ट्रेनिंग कर ली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पोस्ट वर्कआउट कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वर्कआउट का पूरा पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाता है। मसलन हम अपने खाने पीने में गड़बड़ी कर देते हैं, कैलोरी कितनी बर्न करनी है, कितनी कैलोरी हमें लेनी है, इसमें थोड़ा ना थोड़ा हम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमेशा हम करते हैं कैसे उसे ना किया जाए और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको इंक्लूड करके हमारे वर्कआउट को और ज्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, इसके बारे में करीब से जान लेते हैं। सबसे पहले तो फूड क्रेविंग्स जो होती है ना पोस्ट वर्कआउट के बाद, वो बड़े अलग लेवल की होती हैं। मसल्स हमारे इतने ज्यादा काम में लग जाते हैं कि बाद में बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और हम कई बार अनाप शनाप खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, बाहर का तला भुना खा लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम वर्कआउट तो कर ही रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जब आप वर्कआउट शुरू करें तो अपना मेंटल होमवर्क जरूर कर लें। आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है और कैलोरी बर्न करने के बाद जब आपको इनटेक लेना है तो आपको कौन कौन सा खाना खाना है, उसके बाद आप किस तरीके से कैलोरी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मेंटली हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, मेंटली थोड़ा होमवर्क कर लें तो हमारा वर्कआउट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर हम लगातार वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें अपने दिमाग में ये बिठा लेना होगा कि हर 3 से 4 घंटे में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्कआउट कर लिया है तो हमें ये नहीं खाना है, हमें इससे बचना है। हमें जो बाहर की चीज़ें हैं, जो शुगरी आइटम्स हैं, जो पैकेज फूड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा फैट होता है, उससे ज़रूर बचना है। लेकिन हेल्दी खाना हम हर 3-4 घंटे पे खा सकते हैं। मतलब अगर भूख लग रही है तो खाने से परहेज नहीं करना है, बस ये देखना है कि हम खा क्या रहे हैं। जो रिसर्च होते रहते हैं इस क्षेत्र में, उसके हिसाब से जो वर्कआउट होते हैं उसके बाद आपको हर मील में प्रोटीन का थोड़ा बहुत इंटेक जरूर रखना है। जैसे आप लीन प्रोटीन खा सकते हैं, होल ग्रेन्स खा सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं, बहुत सारे जो सीड्स आते हैं उनको अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डेयरी प्रोडक्ट से बिल्कुल परहेज नहीं करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। एग्स तो आपको पता है प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो प्रोटीन के लिए एग्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाले हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो भी खाना आपको प्रोटीन देता है, जैसे ब्लैक चना हो गया, बहुत सारी दालें हो गई, छोले हो गए, या फिर जो सोयाबीन होता है उसमें भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो इस तरीके के फूड आइटम्स को अपने संतुलित भोजन में, अपने डाइट प्लान में जरूर शामिल करें। प्रोटीन्स के अलावा हमें फाइबर्स का भी बहुत ध्यान रखना है। एक तो फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी सेहतमंद होती है, लेकिन साथ में पोस्ट वर्कआउट अगर हम फाइबर्स से भरा हुआ खाना खाते हैं उसका फायदा ये होता है कि फाइबर्स हमारे पेट को बहुत देर तक फुल रखते हैं, तो हम ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आप फ्रूट्स तो खा ही सकते हैं, आपको पसंद भी है, और वैसे भी फ्रूट्स ओवरऑल हेल्थ के साथ हमारे मसल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फ्रूट्स को भी आप जरूर अपने खाने में शामिल कीजिए। कार्ब्स भी आपको खाना है, लेकिन हाँ उसकी मात्रा आपको कम रखनी है। फैट भी लेना है, लेकिन फैट होने चाहिए जो फायदेमंद वाले फैट हैं, खराब वाले फैट नहीं जो कि बर्गर से, पिज्जा से और नूडल्स खाने से मिलते हैं या फिर कोक पीने से मिलते हैं, तो उनसे आपको बचना है। लेकिन हाँ अच्छे वाले जो हेल्दी फैट्स हैं उनको आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में। पीनट बटर खा सकते हैं। अच्छा एक और बात है, पोस्ट वर्कआउट क्रेविंग से बचने का एक और तरीका है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जूस पी सकते हैं, स्मूदीज पी सकते हैं, और इसके अलावा कोकोनट वाटर भी आपको हाइड्रेट रखेगा। और आपको पता है कैलोरी कम होती है लेकिन फायदे बेशुमार होते हैं, और पानी आपको पीते ही रहना है। तो पोस्ट वर्कआउट अगर आप ये सब चीजें भी करते हैं जो हमने आपको अभी अभी बताई हैं तो आपका वर्कआउट बहुत फ्रूटफुल होगा और आपको मनचाहा, वो कहते हैं ना डिजायर्ड बॉडी, वो जल्दी मिलेगी।